हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द होल नॉट। तो आज हम बात करेंगे एलन मस्क और ट्विटर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है और क्या क्या इससे इम्पैक्ट होंगे और क्या इसका फ़ायदा होगा, और एलन मस्क को ऐसा ट्विटर में क्या दिखता है कि उन्होंने इतनी बड़ी डील की है, और इसका एलन मस्क के फेवरेट कॉइन डॉज कॉइन पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र मारते हैं हम बिटकॉइन के चार्ट पे। तो जैसे कि आपको लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था कि बिटकॉइन में एक बड़ा डंप आया था, बड़ा डिप आया था। तो अब हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं बनती हुई, मतलब बिटकॉइन अपना सपोर्ट बना रहा है और थोड़ा सा पॉजिटिव वे की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा इसमें पंप आया है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट तोड़ता है ये वाला, तो यहाँ से हमें एक पंप दोबारा से देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ कुछ न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी में अच्छी भी आ रही है। तो गाइज अब बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। तो एलन मस्क ने ट्विटर को आखिरकार 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, मतलब 44 अरब डॉलर में। और ये डील जो थी वो काफ़ी टाइम से चल रही थी। पहले एलन मस्क ने ट्विटर के 10% शेयर्स को ख़रीदा था, फिर उसके बाद उन्होंने पूरी कंपनी को ख़रीदने का ऑफ़र दिया था। तो बीच में ये ऑफ़र रिजेक्ट भी हो गई थी, होल्ड पे भी चली गई थी, लेकिन इस संडे को वह फाइनली डील डन हो गई और अब एलन मस्क का ट्विटर हो चुका है। अब गाइस इतने बड़े बिलियनियर हैं, उन्होंने कुछ तो सोच के ही खरीदा होगा, कुछ तो उनको ट्विटर में दिखता ही होगा। अब ट्विटर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड के लोग मोस्टली नज़र रखते हैं, क्योंकि आपको पूरे वर्ल्ड की मोस्टली सारी न्यूज़, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, सब की सब आपको ट्विटर पे मिलेगी। और जो एलन मस्क है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं, तो ट्विटर पे भी वही है। इसलिए एलन मस्क ज़रूर इसको लेके कुछ चेंजेस भी करेंगे, कुछ इसमें अच्छे फीचर्स भी आएंगे, कुछ ना कुछ ट्विटर में अच्छे अच्छे चेंजेस ज़रूर होंगे। और आपको पता ही होगा कि एलन मस्क ऑलरेडी स्टारलिंक, स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। अब ये जो बिलियनियर्स होते हैं इनका यही तो होता है, ये लोग स्टॉप नहीं लेते कि भाई एक कंपनी है उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसी पे रहें। ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। स्पेसएक्स हो, चाहे स्टारलिंक हो, चाहे टेस्ला हो, तीनों का बहुत ही नाम है और तीनों में बहुत ही इनोवेटिव जो है रिसर्चेस होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनोवेशंस होती हैं। ये तीनों जो हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए काम करती हैं, तीनों कंपनीज। टेस्ला आपको पता ही है, टेस्ला ही ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बैटरी ऑपरेटेड कार्स को प्रमोट किया है, और आज बाकी सब कंपनीज भी उसी तरफ जा रही हैं। तो एलन मस्क ने अगर ट्विटर के ऊपर नज़र रखी है तो कुछ ना कुछ तो इसमें ट्विटर में बात होगी, और जो कुछ नेगेटिव चीज़ें ट्विटर में है वो भी हटाई जाएंगी। और आपको दूसरी न्यूज़ बताता हूँ कि एलन मस्क का जो फेवरेट कॉइन है डॉज कॉइन, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पंप आया था जैसे ही पता चला था कि एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एलन मस्क के खरीदते ही डॉज कॉइन में 30% का पंप आया था, और विद इन 1 आवर। अगर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊं इसका गाइस, तो ये देखिए आप, ये 25 अप्रैल को 10 रुपीज़ के अराउंड इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जैसे ही एलन मस्क पता चला कि एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है, तो उसके बाद ये एकदम से बड़ा पंप आया, ये और यहाँ 14 रुपीज़ के आसपास तक इसने हिट किया। उसके बाद इसने थोड़ा सा अपना रेसिस्टेंस लिया है, अब थोड़ा सा ये डाउन आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डाउन रहेगा। इसमें एक अच्छा पंप लेने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी मई और जून के अराउंड डॉज कॉइन 54 रुपीज़ तक गया था, अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अब वही टाइम आया है, और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और दूसरा ये है कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क जो है वैसे भी डॉज कॉइन को बहुत सपोर्ट करते हैं, ऊपर से ट्विटर भी उनका हो गया है। तो अब पूरी उम्मीद है, कई लोग ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि डॉज कॉइन के $1 तक जाने की उम्मीद है इस मई मंथ में। तो मई मंथ क्रिप्टो करेंसी के लिए
तो होगा ही अच्छा, लेकिन स्पेशली डॉज कॉइन के लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको ये भी पता है कि डॉज कॉइन जब बढ़ता है तो साथ में शीबा इनू भी बढ़ता है, क्योंकि शीबा इनू को डॉज कॉइन का बर्नर माना जाता है। मतलब एक शीबा इनू को डॉज कॉइन की जगह लेने वाला माना जाता है। तो शीबा इनू का भी बढ़ेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डॉज कॉइन में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। अच्छा पंप आपको देखने को मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गाइज एक न्यूज़ और भी है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है। वो ये है कि एलन मस्क को ट्विटर खरीदना पड़ गया बहुत भारी, टेस्ला में हो गया बड़ा नुकसान। गाइज अभी इस न्यूज़ के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, मगर ये सुनने में आया है कि एलन मस्क का जो टेस्ला है उसके शेयर्स में काफ़ी डाउन आया है। अब वो किस वजह से आया है उसका अभी पूरी तरह से कोई रिपोर्ट आई नहीं है, मगर इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, वो किसी ना किसी तरह से संभाल लेगी। और ये डिप एंड डिप और प्राइस पंप ये सब तो चलता रहता है। तो गाइस डॉज कॉइन में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कुछ भी इन्वेस्ट करने की। हमेशा मार्केट ऊपर नहीं जाती, ऊपर जाने के बाद नीचे ज़रूर आती है, आपको मौका मिलता है परचेज करने का। तो इसलिए, और यही न्यूज़ थी आज की डॉज कॉइन और टेस्ला के बारे में। अगर आपके पास कुछ और अपडेट है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ अपना सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।